बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, उनके पास हर एक प्रश्न का जवाब होता है। संगत जी, बात तब की है जब सतगुरु बगदाद गए हुए थे और यह बात उस समय वहाँ का जो दस्तगीर था, वहाँ का जो मुखी था, उसके पास जा पहुँची कि हमारे राज्य में कोई महात्मा आया है। तो उसे भी महात्माओं से मिलना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसके कुछ प्रश्न थे जो हर समय उसे परेशान करते रहते थे और जिनका जवाब उसे नहीं मिल पाया था। उसने उन प्रश्नों के जवाब बहुत खोजे थे, लेकिन उसे कहीं से भी उसके प्रश्नों के जवाब नहीं मिले, जिसकी वजह से वह कुछ परेशान रहता था, चिंतित रहता था। और उसने अपने मुल्क के फ़कीरों के पास से भी वह प्रश्न पूछे थे, लेकिन उसे जवाब नहीं मिल पाया था। वह जानना चाहता था कि रूहानियत क्या है। तो साध संगत जी जब सतगुरु वहाँ पर गए, तो उस समय दस्तगीर ने सतगुरु से 3 सवाल पूछे, जो कि आज इस साखी में आपसे साझा किए जाएंगे। साध संगत जी जब सतगुरु बगदाद गए और वहाँ पर जाकर जब सतगुरु ने सतनाम का होका दिया, तो सतनाम की गूंज उन लोगों के धर्म से मेल नहीं खाती थी और वह समझ रहे थे कि ये हमें हमारे धर्म से तोड़ने के लिए आए हैं। तो उन्हें वहाँ दस्तगीर के सामने पेश किया गया। वह वहाँ का मुखी था। तो साध संगत जी, सतगुरु तो जानी जान होते हैं, उन्हें सब मालूम होता है। तो जब सतगुरु वहाँ पर गए, तो दस्तगीर ने सतगुरु से कहा कि मैंने सुना है कि आप एक महात्मा हैं, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाए। अगर आप मेरे इन प्रश्नों का जवाब मुझे दे दोगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरा मस्तिष्क आपके चरणों में होगा। तो बाबा जी ने कहा, हम घर से निकले ही इसीलिए है कि लोगों के सवालों का जवाब उन्हें दे सके। तो सतगुरु ने कहा, पूछो आपके क्या सवाल हैं। तो वह अपने सिंहासन पर बैठा था और सतगुरु अपने शिष्य मर्दाना के साथ खड़े थे। तो उसने सतगुरु को कहा कि मेरा पहला प्रश्न यह है, जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला, कि परमात्मा से पहले क्या था, खुदा से पहले क्या था। मैं जानना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो उस समय यहाँ पर क्या था। तो उसके इस सवाल का जवाब सतगुरु ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसे दिया। सतगुरु ने उसे कहा कि किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले हमने एक विधान बनाया हुआ है। मुझे एक मोतियों से भरा हुआ थाल चाहिए। तो उसने सोचा कि ये तो लोभी फकीर है, जवाब अभी दिया नहीं और पहले ही मांग रहे हैं। तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, जाकर मोतियों से भरा थाल ले आओ। तो मोतियों से भरा हुआ थाल आ गया और सतगुरु ने उसे कहा कि जिसमें जितने मोती हैं उनकी गिनती करनी शुरू करो। और जब उसने गिनती करनी शुरू की और जब उसने कहा 1 2 3 4, सतगुरु ने उसे वहीं रोक दिया और कहा कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो, दोबारा से करो। तो उसने दोबारा से गिनती करनी शुरू की, 1 2 3। तो सतगुरु ने फिर रोक दिया कि नहीं, तुम गिनती सही से नहीं कर रहे।
तो उसने कहा कि तो फिर कैसे करूं? एक से ही तो गिनती शुरू होती है। और उसने कहा कि अब मैं फिर से गिनती करनी शुरू करता हूँ। जब आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो मुझे उसी समय रोक देना, मेरा उसी समय हाथ पकड़ लेना। तो जब उसने गिनती करनी शुरू की और कहा 1, तो सतगुरु ने उसी समय उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, तुम यहीं पर गलत हो, इससे पहले गिनती करनी शुरू करो। तो उसने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि 1 से पहले मैं गिनती कैसे शुरू कर सकता हूँ? 1 से पहले कुछ भी नहीं है, तो 1 से पहले गिनती कैसे शुरू हो सकती है? तो सतगुरु ने कहा कि तेरे पहले प्रश्न का जवाब भी यही है कि जैसे एक से पहले कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही परमात्मा से पहले भी कुछ नहीं था, ऐसे ही खुदा से पहले भी कुछ नहीं था। ये जो कुछ भी बना है, इस संसार की रचना हुई है, या फिर जो भी बना है, जो भी रचनाएं हैं, सब उस एक से ही शुरू होती हैं, उस एक से ही बनी है और उससे पहले कुछ भी नहीं था। तो सतगुरु का यह जवाब सुनकर उसके मन को शांति मिली, क्योंकि वह वर्षों से इसका जवाब ढूंढ रहा था और उसे इसका जवाब नहीं मिल पाया था। तो उसके मन में सतगुरु के प्रति मान आदर और भी बढ़ गया कि मेरे पहले सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। तो उसे लगा कि अगले जो प्रश्न है उसका जवाब भी मुझे मिल जाएगा। तो उसने अपना अगला सवाल सतगुरु के सामने रखा और कहा कि खुदा रहता कहाँ है, और अगर परमात्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देता? हम सभी उसकी पूजा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, लेकिन वह दिखाई क्यों नहीं देता? इसकी क्या वजह है? तो सतगुरु ने इसका जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से उसको दिया। सतगुरु ने कहा कि जाओ, एक प्याला दूध का लेकर आओ। तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, अभी जाकर दूध लेकर आओ। तो दूध हाजिर हो गया। तो सतगुरु के हाथों में दूध का प्याला आ गया और सतगुरु उसको देख रहे हैं। तो दस्तगीर ने कहा कि दूध बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है। तो सतगुरु ने कहा कि मैंने कब कहा कि इसमें कोई खराबी है? दूध बहुत अच्छा है। तो उसने कहा कि फिर आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। तो सतगुरु ने कहा कि तुम्हें इसमें घी दिख रहा है? उसने कहा कि नहीं, इसमें घी कैसे दिख सकता है? जब हम इसका दही बनाएंगे और उससे फिर मक्खन बनाएंगे तो उसके बाद ही घी बनेगा, ऐसे कैसे दिख सकता है? और उसके बाद सतगुरु ने कहा कि तुम यह मानते हो कि इसमें घी है? तो उसने कहा जी हाँ, मैं मानता हूँ इसमें घी है। सतगुरु ने कहा कि दूध के कण कण में घी है, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई तभी पड़ता है जब हम इससे मक्खन बनाते हैं और उसके बाद घी निकलता है, तब हमें पता चलता है कि इसमें घी है। तो ऐसे ही मालिक भी कण कण में समाये हुए हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे जैसे हम उसका गुणगान करते हैं, उसकी भजन बंदगी करते हैं, तपस्या करते हैं, वैसे वैसे हमें मालिक की अनुभूति होने लगती है और वह मालिक सभी जगह हमें दिखाई देने लगता है। तो उसे समझ आ गई थी कि सतगुरु क्या समझाना चाहते हैं।
तो उसे उसके दूसरे प्रश्न का जवाब भी मिल गया था और वह बहुत ही प्रसन्न था। तो उसके बाद उसने अपना तीसरा सवाल सतगुरु के आगे रखा कि अगर परमात्मा है तो वह क्या काम करते हैं। तो उसका ये सवाल सुनकर पहले तो सतगुरु मुस्कुराए और फिर उसको कहा कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी हम तुम्हें देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। यहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर तुम आ जाओ और जहाँ पर तुम हो वहाँ पर मैं आ जाता हूँ। उसके बाद तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हें मिलेगा। तो उसने कहा जी ठीक है। तो सतगुरु उसके स्थान पर चले गए और वह सतगुरु के स्थान पर आ गया। सतगुरु उसके सिंहासन पर चौकड़ी लगा कर बैठ गए और अंतर्ध्यान हो गए। और उसके बाद सतगुरु ने अपनी आंखें खोली और जब सतगुरु ने अपनी आंखें खोली तो उसने पूछा कि मेरे तीसरे प्रश्न का क्या जवाब है। तो सतगुरु ने कहा कि यही तुम्हारे तीसरे प्रश्न का जवाब है कि वह जो कुल मालिक है वह एक पल में किसी को राजा बना देता है, एक पल में ही किसी को कुछ बना देता है। जैसे कि मैं अब तुम्हारे सिंहासन पर हूँ और यह उसका खेल है। वह जिसको चाहे जो मर्जी बना दे। वह किसी को राजा बना देता है, किसी को भिखारी बना देता है। यही उसका काम है और यह पूरा का पूरा खेल उसका है। यह खेल उसकी मर्जी से ही चलता है, हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं होता। तो उसको सतगुरु की ये बात समझ में आ गई थी और उसे उसके तीसरे प्रश्न का भी जवाब मिल चुका था और वह सतगुरु के पांव पर जाकर गिर पड़ा, क्योंकि वह जान गया था कि वाकई ही ये एक महात्मा है, एक पूर्ण महात्मा है। वह बहुत ही खुश था कि आज मेरे तीनों प्रश्नों का जवाब मुझे मिल गया है, जिसे वह ढूंढ रहा था और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो साध संगत जी, पूर्ण संत महात्मा तो केवल हमें मालिक की भजन बंदगी में लगाने के लिए आते हैं और हमें हमेशा से ही यही समझाते हैं कि भाई मालिक की भजन बंदगी के अलावा हमारा उद्धार कोई नहीं कर सकता। उसके बिना हमारे साथ किसी ने नहीं जाना। अगर हमने अपने जीवन में नाम की कमाई की होगी, शब्द की कमाई की होगी, तभी हमारी संभाल होगी, नहीं तो हमारा पार उतारा नहीं हो सकता। तो जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वह हमें मालिक की भजन बंदगी में लगाने के लिए आते हैं, ताकि हमारा उस कुल मालिक से मिलाप हो सके और हमें अपने सच्चे धाम सचखंड जा सके और हमारा इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो सके। राधा स्वामी जी।